चलो देखो, हम जो ये फॉर्मूला बताए, कौन सा फॉर्मूला, दो ठो फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। देखो तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे बनाएंगे। एपी 8,3,-2 के प्रथम 22 पदों का कितना, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि जोड़ उसका ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ठीक है। और किसका, प्रथम 22 पद का, ठीक है। चलो तो सवाल सबसे पहले इसको देखो, इससे आराम से हम लोग पता कर लेंगे। यहां से देखो प्रथम पद कितना है, 8, यानी कि a बराबर 8, ठीक है। d इसका कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 8, तो 3 में से 8 जाएगा तो -5, ठीक है। d भी यहां से आपको पता चल गया। अब n है ना, n यानी कि पद, टोटल पद कितना है, 22 पद, यानी कि n बराबर 22, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है हो रहा नहीं, हो रहा ना। चलो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है। चलो ठीक है, n कितना है 22, यानी कि s 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान कितना है 22/2, ठीक है, इंटू 2 के 2 हो जाएगा, और a का मान कितना है 8 प्लस n का मान फिर से बताओ कितना है 22, ठीक है। और d का मान बताओ कितना है -5, ठीक है। यहाँ देखो 2 से 22 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 11 बार में, ठीक है। तो ये हो गया 11 अंडर ब्रैकेट 2 8 16, फिर प्लस के प्लस, 22 में से 1 गया तो 21, इधर गुना -5 है ना, गुना -5, ठीक है। चलो 11 के 11, अच्छा अंडर ब्रैकेट में है, ठीक है। चलो तो 16 के 16 प्लस, अब यहाँ देखो प्लस आई माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, है ना। चलिए ठीक है, 11 गुना 16 माइनस 105, यानी 16 में से 105 को हम लोग घटाएंगे, 16 में से 105 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8, है ना। अभी क्या हो जाएगा, ये भी लेकिन किस चीज में होगा, माइनस में। अब 89 का 11 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो चलो गुना कर लेते हैं। 89 एकम 89, 89 एकम 89, है ना। 9 के 9, 9 8 17 के 7, 8 1 9, 979, 979 होगा, लेकिन किस चीज का, माइनस का। तो यही है हमारे 22 पदों का योग, -979, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए उतारिए इसको। फिर देख, इससे पहले जो हम लोग जो निकाले हैं, है ना, 22 पदों का योग, 22 पदों का था ना, हाँ। तो अब जो है, अब 10 पदों तक का हमको क्या योग ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। चलो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है कि a क्या है, a क्या है 2, d क्या है, तो d हम लोग कैसे निकाल देंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से, है ना। तो देखो a2 का मान कितना है 7, a1 का मान कितना है 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। और n कितना है 10, n बराबर 10, क्योंकि हमको 10 पदों तक निकालना है। तो चलो निकालते हैं। क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। यही फॉर्मूला इससे पहले अभी हम समझाए हैं, तो इसी फॉर्मूला पे अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो तो Sn का मान नहीं है, s सिर्फ n का मान है, n का मान कितना है 10 है, ठीक है। n का मान देखो फिर से यहाँ 10 है, 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान बताओ बुआ, a का मान कितना है 2 प्लस n, फिर अब n का मान कितना है 10 माइनस 1, और फिर यहाँ पर d का मान बताओ कितना है, d का मान 5 है ना। चलो तो 2 से 10 कट गया कितने बार में, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 5, 2 दूना 4 प्लस 10 में से गया
9 गुना 5, ठीक है। 5 4 के 4 प्लस 9 पंचे 45, 5 गुना 45 4 49, 49 का 5 से गुना कर दो, 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 4 पंचे 20, 20 4 24, है ना। यही होगा आपका क्या चीज, आंसर। अब देखो बुआ क्या है ना कि अब हम लोग दूसरे टाइप से सवाल बनाएंगे। अब हम लोग डी निकालना भी सीखेंगे इससे। जैसे हम लोग उस पर सीखे थे ना कि डी कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से इसमें भी क्या सीखेंगे कि डी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है अगला। अब ये जो पीछे जो बना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, समझे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां यानी कि A20 आपको बताना है कि A20 क्या होगा। हालांकि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है, सबसे पहले प्रथम पद दे रखा है कितना, A बराबर 10 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एपी के प्रथम 14 पदों का योग और यानी कि ई जो है ना SN बराबर कितना दे रखा है, 1050 दे रखा है, समझे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि SN क्या कि सीधा समझो ना, S14 बराबर दे रखा है 1050, ठीक है। अच्छा, यहां से अब फिर देखो N का भी मान दे रखा है, N का एक तरह से यहाँ पे माने दे रखा है ना, N बराबर 14, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी फार्मूला पे पहले हम लोग काम करेंगे, इस फार्मूला पे काम करेंगे। चलो काम करते हैं। S14 को छोड़ा, अभी नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे पहले, सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। SN बराबर N/2 इंटू फार्मूला क्या है 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। N का मान कितना है बुआ, 14, ठीक है। फिर देखो N कितना है 14/2 इंटू 2 इंटू A का मान बताओ, A का मान कितना है 10, फिर प्लस N-1, N का मान कितना है 14 माइनस 1, D का मान हमको नहीं पता है, ठीक है। D भी निकाल देंगे यहाँ से। S14, अब बताओ S14 है यहाँ पे, है ना। S14 का मान कितना है 1050, ठीक है। बराबर 2 से 14 गया कितने बार में, 7 बार में, ठीक है। 7 हो जाएगा ये अंडर ब्रैकेट 2 दहाई के 20 प्लस 14 में से एक जाएगा 13, यहाँ से क्या हो जाएगा D, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर गुना में है, यहाँ पर इस 7 जो है इसके गुना में है ना, इधर आ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 1050/7 बराबर 20 प्लस 13D, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। अब इससे इसको काटेंगे तो बुआ कितने बार में कटेगा, 15 7 105 होता है, तो 150 बार में कट जाएगा। अरे 7 से नहीं, हाँ 150 बार में। 7 से तुम 1050 को काटो, 7 से सबसे पहले 105 को काटो, कितने बार में कटेगा, 15 बार में। अब एक 0 है तो एक 0 और बढ़ा दिए, तो कितने बार में कटा, 150 बार में कटा, बकली लिया, ठीक है। तो 150 आई प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 प्लस 13D, है ना। 150 में से 120 जाएगा, सॉरी 150 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 130 बराबर 13D। 13 से यहाँ ई कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, इसीलिए D का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डाले हैं, क्या डाले हैं, फॉर्मूला डाले हैं, ठीक है। उसके बाद S14 का मान दे रखा है, प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, कितना है 1050, तो प्रथम 14 पदों का योग हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। N का मान दे रखा है कितना, N का मान तुम लोग यहाँ से देख लो 14, है ना, प्रथम 14 पदों का योग, है ना। तो N का मान यहाँ से दे रखा है कितना 14, ठीक है। तो S यहाँ पे N का भी मान रखे और D का मान हमको नहीं दिए हुआ था, तो D का मान नहीं रखे, A का दिए हुआ था, A का रखे, सबका रखे। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या किए, यहाँ पर गुना में था तो गुना को हम लोग किस चीज में लाए हैं, बट्टा में। तो 7 से 1050 को काटे कितने बार में, 150 बार में ही कटेगा, ठीक है। अब देखो 20 प्लस 13D बच गया इधर, ठीक है।
अब देखो ये प्लस में था तो इधर आ गया, तो माइनस में था, 150 में से 20 जाएगा तो 130 बचेगा। ठीक है, इधर ही कितना बच गया, 13D है ना। 13 से हम लोग उसके बाद काटे कितना को, 130 को, कितने बार में, 10 बार में। तो यहाँ से अब हमको डी का भी मान पता चल गया है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बता देना। ठीक है, अब देखो चूंकि हमको डी का भी मान पता चल गया, तो अब तो A20 निकालना हमारे लिए यूं चुटकी की बात होगी। देखो 20वां पद हमको बताना है ना। तो 20वां पद हम लोग कैसे बताएंगे, A20 बराबर A प्लस 19D, समझे। इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़े हैं। ए का मान बताओ, ए का मान कितना है, 10। ए का मान आप लोग देख लो कितना है, ए का मान 10। ठीक है, तो चलो 10 प्लस 19 गुना डी का भी मान हमको यहां से पता चल गया, कितना है, 10। तो 10 प्लस 19 ना के 190, 190 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया आंसर, है ना। यहाँ से अब हमको क्या क्या चीज 20वां पद पता बताना था तो बता दिए 20वां पद। ठीक है जी, समझे। उतारिए। देखो सवाल बोल रहा है कि AP 24, 21, 18 के कितना पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो जाए, 78 हो जाए, है ना। चलो तो सवाल बनाते हैं। सवाल में सबसे पहले ए का मान देखो, ए का मान कितना है, 24। डी का मान देख लो, डी का मान कितना है, 21 में से 24 गया तो -3। ठीक है, अब देखो कितना पद लिया जाए, यानी कि पद आपको बोला है निकालने के लिए, इसका मतलब n आपको निकालना है, n का मान क्या है। ठीक है, अब उनका योग 78 हो, इसका मतलब कि SN बराबर दे रखा है कितना है, 78। ठीक है, तो इस फार्मूला से ही हम लोग निकालेंगे। तो बताइए SN बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान बताओ, कुछ नहीं, SN का मान कितना है, 78। ठीक है, n का मान कितना है, कुछ नहीं, n/2 इंटू 2 के 2 और a का मान बताओ अब कितना है, 24 प्लस फिर से n का मान कुछ नहीं, d का मान -3। ठीक है, वो हल्ला नहीं करोगे, 78 के 78 ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, वैसे भी गुना होगा तो उतना हो ही जाएगा। तो 78 बराबर n/2 इंटू 24 दूना 48, 24 दूना 48 प्लस नहीं, यहाँ देखो वो n-1 का इससे 3 से गुना, -3 से गुना करेंगे तो n का -3 से गुना करेंगे तो -3n। ठीक है, फिर -1 का -3 से गुना करेंगे तो +3 आए, +3 होगा सिर्फ। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। 78 के 78 बराबर n/2। न तो एक काम करते हैं यहाँ से बुआ, क्या चीज कि ये जो बट्टा का जो 2 है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा, बराबर। अब इधर बच गया n इंटू 48 -3n प्लस 3। ठीक है, 78 दूना के 156 बराबर, ये क्या हो गया। अब एक काम करते हैं, n से इस सब में गुना कर देते, तो n का 48 से गुना करेंगे तो 48n। अच्छा एक और चीज देखो, इससे पहले ये बनाने से पहले यहाँ देखो 48 या 3 कितना हो जाएगा, 51। कितना हो जाएगा, 51। तो n का 51 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51n। फिर n का -3n से गुना करेंगे तो -3n²। ठीक है, ठीक है, अब इस सबको इधर ले आते हैं। ठीक, माइनस का 3n² इधर आएगा तो प्लस का 3n², प्लस का 51n इधर आएगा तो माइनस का 51n, ये प्लस का 156 उधर जाएगा तो सॉरी ये यहीं पर रहेगा, तो इधर जितना है उतना ही रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको कौन सा क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग,
यहाँ से अब आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग इस इधर करते हैं। कितना है 3n² माइनस 51n प्लस 156। ठीक है, कुछ नहीं करना होता बुआ, क्या करना होता है ए और सी का गुना। तो ए और सी का गुना करेंगे तो देखो कितना आ गया 156। 156 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1। अच्छा 5 दिया 15 1 16 के 6 1 दिया 3 1 4 468 है। यानी कि अब हमको कोई ऐसा संख्या चाहिए जिसका गुना करे तो कितना आ जाए 468। दो ऐसा संख्या चाहिए है ना, और जिसको जोड़े या घटावे तो 51 माइनस 51 मिले। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौके 8। फिर देखो होइबे नहीं करेगा, 234 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 232 होगा, नहीं होगा। फिर 2 1 कम 2 2 1 कम 2 फिर 2 7 14। देखो 117 4 घटेगा तो होगा ही नहीं, जुटेगा तो होगा ही नहीं। फिर 7 1 8 1 9 3 से करेंगे 3 तिया 9 3 तिया 9 11 में से 9 गया तो 2 3 नमा 27। देखो 2 दूना 4 2 दूना 4 4 तिया 12। अगर 39 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 2 11। अच्छा मिल गया 51 है ना। अब हम इसको किस तरीके से करें, 39 और 12 को हम किस तरीके से करें कि हमको -51 दे। -39 और -12, चूंकि हमको तो ई वाला प्लस में चाहिए ना, तो दोनों का माइनस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखो 3n² माइनस 39n फिर माइनस 12n प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो कॉमन किसको लेंगे हम लोग, 3 है और 39 है, 3 है और 39 है, तो कॉमन किस चीज को लेंगे यहाँ पर 13 के पहाड़ में नहीं 3n को लेंगे ना बुआ, 3n को लेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा n होगा। अब बताओ 3 के पहाड़ में 39 आता है आता है ना, कितने बार में 13 बार में। ठीक है, फिर सेम चीज ई वाला जो चीज है सेम चीज यहाँ पर फिर से रखेंगे। अब बताओ इसमें हम लोग कितना से गुना करें कि हमको इतना मिल जाए। अच्छा छोड़ो, यहाँ पर n है, यहाँ पर 12n है, तो इस n में अब हम कितना से गुना करें कि हमको -12n मिल जाए, -12 से है ना। अब हमारे पास क्या जो बचा हुआ उसको लिखो, क्या 3n - 12 बचा हुआ था उसको लिख दिए। अच्छा अब इस दोनों में से कोई एक को लिखेंगे n - 13 बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे लिखेंगे यदि 3n - 12 यदि 3n - 12 बराबर 0, इधर भी वही चीज लिखेंगे यदि n - 13 बराबर 0 देन 3n - 12 3n - 12 ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में 3 चौके 12, इसीलिए n बराबर कितना हो गया बुआ 4। इधर फिर n बराबर 13। तो यहां से देखो बुआ n का मान कितना आ गया 4, 13, 4 या 13 दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, निश्चित मान नहीं है। n का मान 4 या 13 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस किया है, रिवीजन करोगे तब और अच्छे से आ जाएगा, रिवीजन करते रहना। मिटा जा, मिटाओ कहा गया, उतारो।